अब फैसला आर या पार का होगा। उसे फिक्र है तुम्हारी, वो चिंतित है तुम्हारे लिए। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत बहुत पावर है। उसकी बर्बादी अब शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती शुरू कर दे वो। चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है। कोई घुट रहा है भीतर ही भीतर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर की खुशियाँ मिले आपके कदमों में, दुनिया झुके, सारी हर क्षेत्र में सफलता मिले आपको, आपके परिवार का साथ मिले, प्रेम मिले, सहयोग मिले, कोई विरोध ना करे, कोई फैसला गलत ना हो आपका आपके जीवन में, और बहुत बहुत अनुभव अच्छा मिले आपको आपके जीवन का। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर सबसे पहले कनेक्ट हुए हैं मुझसे। जिसका जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नंबर 5 की भी एनर्जी बुध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। मिथुन राशि जो भी इस वक्त कनेक्ट है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अंतिम राशि मीन राशि भी कनेक्ट हो गए हैं मुझसे। ऑलराइट, मीन राशि के जातक आपकी भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जो भी हो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। चलिए, फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है यहाँ पर। अब फैसला आर पार का होगा। अब नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई मीडिएशन नहीं, है ना। फैसला आर पार का होगा मतलब जब दो लोगों के बीच टक्कर होती है किसी बात पे, तो सबसे पहले सुलह होने के चांसेस होते हैं, सबसे पहले बातचीत होती है। चलो तुम भी बैठो, मैं भी बैठूं, है ना, कोई बीच का हल निकालते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है चलो कोई कोई केस में देखे होगे ना, मीडिएशन में चली जाती है बात, जाइए दोनों पक्ष आपस में बैठकर समझौता कीजिए, है ना, कोर्ट को मुक्त कीजिए। लेकिन यहाँ ये सब चीज़ों से ऊपर बात जा चुकी है। अब कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कोई मामला ऐसा चल रहा है कि अब तो फैसला या तो आर या तो पार, यानी कि बात ठन गई है, जिद पर आ गई है। दो पक्ष है यहाँ पर। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, कोई ऐसा पुरुष या महिला मुझसे इस वक्त कनेक्ट है। आपके जीवन में जो भी मुद्दा चल रहा है, जो भी बात चल रही है, अब सुलह नहीं होगी, इतना मानकर चलिए। सुलह नहीं होगी, बैठकर कोई बातचीत नहीं होगी, शांतिपूर्वक रूप से कोई हल नहीं निकलने वाला है। अब या तो आर या तो पार। अच्छा है, अच्छा है। आर या पार का फैसला भी अच्छा होता है जब दोनों तरफ से ईगो है, घमंड है, अहंकार है, पैसे की ताकत है, बहुत सारा गुस्सा है, तो फिर बैठकर बातें ना ही हो तो अच्छी है ना। क्या बात है, किस मैटर पे आर पार का फैसला होने जा रहा है। और देखो, जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो नुकसान दोनों पक्ष का होता है, नुकसान दोनों पक्ष का होता है। तैयार रहे, अगर आर पार का फैसला हो रहा है तो किसी न किसी पक्ष का नुकसान होगा। अब होगा तो होगा, जब जंग छिड़ चुकी है, लड़ाई हो गई है, तो फिर आर और पार का फैसला सही होता है। ज़रूर मुझे बताएं किनसे ये रीडिंग मैच हो रही है, क्या बात है, किस मुद्दे पर आर पार का फैसला होने वाला। और मैं एक ही बात कहूँगी, चाहे मामला जो भी हो, चाहे आपके घर के लड़के लड़कियाँ, बहू और बेटे के बीच ये झगड़ा हो, विवाद हो, तलाक की बात चल रही हो, प्रॉपर्टी का कोई मामला हो गया हो, दो भाई के बीच वसीयत को लेकर लड़ाई हो रही हो, घर संपत्ति ज़मीन खेत का मामला हो, जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि आपके सामने वाला पक्ष भी आपका अपना है। तो जब इधर भी अपने लोग हैं और उधर भी अपने ही लोग हैं, तो फैसला आर आए चाहे पार आए, नुकसान आपका होगा। धैर्य से काम ले, सुकून से काम ले, शांति से निपटाए मामले को। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर बताएं ज़रूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। उसे तुम्हारी फिक्र है, वो चिंतित है तुम्हारे लिए। मित्रों, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे कनेक्ट है, मेल या फीमेल, आपकी बहुत चिंता हो रही है, किसी को बहुत फिक्रमंद है कोई, मतलब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट रही है, कोई ऐसी उथल पुथल हलचल मची हुई है जिसका असर किसी अन्य के जीवन में उतना ही पड़ रहा है जितना आपके जीवन में पड़ रहा है। परेशानी आपकी है, परेशान कोई और हो रहा है। सामने वाला आपका भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, मित्र हो सकता है, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी मित्र, आपकी पड़ोसी, कोई भी हो सकती है। लेकिन इतना मान कर चलिए,
जिस तकलीफ से आप इस वक्त गुजर रहे हैं वो तकलीफ सामने वाले को भी, उस इंसान को भी उतना ही हो रहा है, क्योंकि किसी को आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आप कम परेशान हैं अपनी परेशानी से, वो ज़्यादा चिंतित है आपको लेकर, यानी कि प्रेम है। प्रेम है। इस प्रेम की अलग अलग परिभाषा हो सकती है, प्रेम कई रिश्तों में हो सकता है। मैं नहीं कह सकती कि कौन सा रिश्ता है आपके जीवन में ये, लेकिन इतनी बात है कि कोई है जिसको बहुत चिंता है आपकी, वो संवारना चाहता है आपके जीवन को या चाहती है। बिखरे नहीं, आप परेशान ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो, इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, उसको हर वक्त आपकी फिक्र होती है। तो जब परमात्मा ऐसा कोई इंसान हमारे जीवन में भेजता है ना, जिसको हमारी बहुत चिंता होती है, हमारी बहुत फिक्र होती है, हमसे वो बहुत प्रेम करते हैं, तो एकदम थामे रखना उसका हाथ, क्योंकि केवल नफरत से भरी दुनिया है, केवल लोग नफरत कर रहे हैं, केवल लोग एक दूसरे को धक्का देने के लिए, परेशान करने के लिए आतुर हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आपकी फिक्र कर रहा है, आपके लिए परेशान है, तो आप लकी हैं, आप लकी हैं। चलिए मुझे ज़रूर बताइए मामला क्यों है, आप क्यों परेशान हैं और आपकी क्या परेशानी है जिसकी वजह से कोई अन्य भी बहुत फिक्रमंद है आपके लिए। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, फिर कॉन्फिडेंस क्यों खो रहे हो या खो रही हो। यू आर पावरफुल, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप मामला बदल सकते हो या सकती हो, आप बात बदल सकते हो, आप किसी चीज़ का जिम्मा ले तो उस काम को पूर्ण रूप से अंजाम दे सकते हैं, आप हालात बदल सकते हैं, आप उलझे हुए, बिल्कुल बिगड़ते हुए, टूटते हुए संबंध को फिर जोड़ सकती हो। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप बिगड़ी हुई बात को फिर बना सकते हो। कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है जो भीतर ही भीतर हार मान रहा है अपने जीवन में, अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत परेशान हो गया, अब छोड़ दूंगा मैं या छोड़ दूंगी मैं सब कुछ। आपको यूनिवर्स अपने तरफ से ये संकेत दे रहे हैं, आपके भीतर बहुत शक्ति है, आपके भीतर बहुत शक्ति, आपके भीतर बहुत पावर है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी क्षमता इतनी अच्छी है, आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है, आपका धैर्य इतना अच्छा है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कि आप कितने पावरफुल हो। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ बहुत उलझ गया आपके जीवन में तो आप ही है वो इंसान जो सब कुछ सुलझा दे। चाहे रिश्ता हो, चाहे उलझन हो किसी बात की, चाहे कोई परेशानी हो, आप तो दूसरे के जीवन को स्वर्ग बना देते हैं, फिर आपके जीवन पर आई तो क्यों घबराते हो, क्यों परेशान होते हो। इस तरह की उलझने हमारे जीवन में आती और जाती रहती है, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं। शायद आप थक गए हैं बहुत, शायद आप इन दिनों बहुत परेशान हो गए हैं। कोई परेशानी जो बार बार आपको परेशान कर रही है, उलझने बढ़ती जा रही है, ना किसी को बता पा रहे हैं, ना किसी की मदद मिल रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मन हार गया है आपका, डिप्रेशन की तरह लग रहा है आपको। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ, मैं सब छोड़ दूँ, मैं क्या करूं क्या ना करूं। यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको संकेत के माध्यम से बता रहे हैं कि आपके अंदर ही वो क्षमता है कि आप इस समस्या का निदान कर पाएं, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएं। इसीलिए घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने दक्ष हैं, आप कितने पावरफुल हैं, आपको नहीं मालूम। आप महिला हो सकती हैं, हो सकता है सब लोग मिलकर बहुत परेशान आपको कर रहे हो, इसकी वजह से आप तबाह हो गई हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे हार मान लूँ मैं ज़िंदगी से, लेकिन नहीं, आपके भीतर वो क्षमता है कि सब कुछ सुधार देंगे आप। ज़रूर मुझे बताइए कौन है जो परेशानियों के आगे घुटना टेक रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझसे नहीं होगा, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए, आप वो कर सकते हैं जो कोई अन्य नहीं कर सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है, अब केवल तमाशा देखो। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है जिसने अपने समय में तो खूब परेशान आपको किया है ना, अपने पावर का, अपने रुतबे का, अपनी उम्र का, अपनी खूबसूरती का, अपने पैसे का, अपने अहंकार से बहुत तबाही मचाई उसने। लेकिन अब समय उसका पलट गया, उल्टी गिनती शुरू करे, क्योंकि परेशानियों के दिन अब उसके प्रारंभ हो गए हैं। एक ऐसा पर्सन, ये हो सकता है आप कोई महिला है, हो सकता है आप अपने ससुराल गई हो, वहाँ कोई ऐसा पुरुष या महिला है जिसने प्रारंभ से ही आपका जीवन नर्क बना दिया। समय बीतता गया, आप धैर्य से काम ली, समय के साथ इस रिश्ते को आप निभाती चली गई, लेकिन अब अपने सामने आप देख रही हैं कैसे उसकी बर्बादी के समय शुरू होते हैं, है ना। कभी कभी हम किसी महिला को देखते बहुत चुगली शिकायत करती है, इसकी बातें उसको बताना, इसके बारे में व्यूमर फैलाना, गलत बात बोलना, कूटनीति करना, तंत्र का प्रयोग करना, ये सब कर तो लेती है इस तरह की महिलाएं, लेकिन जब उम्र ढलती है इसके अपने इसको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, समाज का साथ नहीं मिलता,
परिवार का प्रेम नहीं मिलता। इसीलिए जब ईश्वर ने हाथों में शक्ति दी है, आंखों में रोशनी दी है, क्षमता दी है, एक अच्छी बुद्धि दी है, आपको अच्छा चेहरा, अच्छा रंग, अपनी अच्छी आवाज़, संपत्ति मिली है अगर आपको, तो इन सब का सदुपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग। उल्टी गिनती शुरू हो गई है उसकी, जिसने कद्र नहीं समझी, उनको जो चीज़ मिला उसका मिसयूज़ किया, उसने आपको सताया, आपको परेशान किया, आपकी चीज़ें छीनना चाहिए। क्या है मामला, मुझे ज़रूर बताइए। कौन है आपके जीवन से जुड़ा जिसकी उल्टी गिनती, जिसकी बर्बादी का समय अब शुरू हो चुका है, जिसकी बर्बादी का समय अब शुरू हो चुका है। पहले वो आपका तमाशा बना रहा था और अब देखो कैसे खुद ही तमाशा बन रही है उसकी ज़िंदगी। अब दुनिया देखेगी उसका तमाशा। आप घबराइए मत, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। जैसे धैर्य के साथ आप आज तक निभाते चले आ रहे हो उस जीवन को, आगे भी आप निभाओ। जो आया था रास्ते में वो चला जाएगा। जो आपको परेशान कर रहा था, अब परेशान होने की बारी उसकी है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कि एक चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है किसी के जीवन में। एक ऐसा सच जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आप जानते भी नहीं हैं और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। एक सच, सच का मतलब अजीब होता है ना। सच जो सच है, भले ही इसको लोग माने या ना माने, जाने या ना जाने, लेकिन सच तो सच होती है, उसकी खूबसूरती अपनी होती है। एक ऐसा सच आपके जीवन से जुड़ा एक चौंकाने वाला सच सामने आएगा। ये प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये घर से जुड़े कोई रहस्य हो सकते हैं, कोई राज हो सकता है, आपके खुद के जीवन से जुड़ी कोई बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अब तक आपको नहीं मालूम। कभी कभी हमारे खुद के माता पिता बहुत सालों तक हमसे कोई बात छुपा कर रख लेते हैं, बहुत सालों तक हमसे कोई बात छुपा कर रख लेते हैं। वो हमें हमारी ही भलाई के लिए कुछ होता है ऐसा जो नहीं बताते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, समय आ जाता है बताने का, उस उम्र में जाकर हमें ये पता चलता है, हम हैरान रह जाते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है ऐसा किस्सा। एक महिला, एक पुरुष ने एक बच्ची को गोद लिया था, अडॉप्ट किया था। पूरा मोहल्ला जानता था कि वो बच्ची अडॉप्टेड है, लेकिन वो बच्ची 21-22 साल की हो गई। पूरे मोहल्ले में किसी भी एक बच्चे तक ने उसको नहीं बताया कि तुम अडॉप्टेड हो। इतनी ईमानदारी से पूरी सोसाइटी में किसी ने नहीं बताया, किसी रिश्तेदारों ने नहीं बताया, लेकिन फिर उस बच्ची के विवाह के समय उसकी माँ ने खुद जाकर उसको बताया। तो ये एक चौंकाने वाला सच था उस लड़की के लिए कि चलो आपने नहीं बताया, लेकिन मैं इतने सारे सैकड़ों हजारों लोगों के बीच पली और बढ़ी इतनी उम्र तक, मुझे किसी ने नहीं बताया। ये एक सच था जिसको सामने से आपने जानना था। इसी तरह का कोई सच, कोई जमीन संपत्ति का मामला, कोई रिश्ता का मामला, कुछ भी ऐसा जो हैरान कर देगा आपको, आपके सामने अचानक से आएगा, तो मुझे ज़रूर बताइए ये किसकी एनर्जी आ रही है, किसके माध्यम से, और क्या है बात, कौन सा सच है। ऑलराइट, कोई घुट रहा है अंदर ही अंदर। किसी को अपने फैसले पर अफसोस हो सकता है, किसी को अपने रिश्ते पर अफसोस हो सकता है। कोई लड़की शादी करके ससुराल आ गई और बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा ये माहौल। वो जी तो रही है, खाना बना रही है, खा रही है, समय तो बीत रहा है, लेकिन वो घुट रही है अंदर ही अंदर। आपने किसी जॉब को ज्वाइन तो कर लिया पैसों के लिए, सैलरी मिल रही है, काम भी आप कर रहे हो, लेकिन बस आपका दम घुटता है इस जॉब में। आप भीतर ही भीतर ऐसे आपकी एनर्जी इतनी स्टक हो गई है ना, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप किसी चीज़ को ढो रहे हो, आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, घुट रहा है आपका दम अंदर ही अंदर। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, किसी मामले में आप भीतर ही भीतर आपकी चिंता आपको खा रही है, मतलब आप घुट रहे हो, आप खुश नहीं हो, आप प्रसन्न नहीं हो। मैं ऐसी अवस्था में एक ही चीज़ बोलूँगी, आप जिसको भी अपना मानते हो, माँ को, पत्नी को, पिता को, भाई को, बहन को, या कोई मित्र को, आप अपने दिल की बात उसके सामने खोल कर रखें, उसकी भी सलाह जाने, 4 लोगों से मशवरा करें। घुटने से अच्छा है डिस्कस करना और इस समस्या से बाहर निकलने का प्रयास करें, या तो इस समस्या को ख़त्म कर दें। आप यहीं पर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करें, लेकिन घुटने से कोई फ़ायदा नहीं है। परिस्थिति आपकी है, ये वो मैथमेटिक्स है जिसको केवल आप ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं। तो बहुत ध्यान से अपने जीवन को बहुत सुंदर से संचालित कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, घुटने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और
मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको अद्भुत बनाया है। आप परमात्मा की एक खूबसूरत रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। जहाँ तक आपकी सोच जाती है कोई सोच भी नहीं सकता। आप काबिल हैं, आप दक्ष हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।